हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर के जो क्वेश्चन जेके एसबी इलेक्शन एस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्लास में हमने जीएस के जनरल नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके साथ किए हुए हैं। चलिए सर स्टार्ट करें। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर, क्लास का पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा था, रॉम कंटेंट कैन बी चेंज बाय रेजिंग द इनिशियल कंटेंट विच कुड बी इजीली इरेजर इलेक्ट्रिकली इज नेम्ड एज। आपको पता है सर, आपको वो वाला रॉम बताना है आपने जिसमें आपके पास जो कंटेंट्स है वो आप डिलीट कर पाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिकली। एम रॉम, पी रॉम, ई पी रॉम या ई पी रॉम। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आना चाहिए आपके दोस्त? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बोलिए कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ई पी रॉम, जिसे आप कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एमएस पावर पॉइंट में आपने बताना है कि विच आर फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में से इनमें से कौन से एक ग्रुप आपको नहीं देखने को मिलेगा? विच इज नॉट पर जोर देना आपने कि एक पार्ट नहीं है इसका। टाइप, डेटा, चार्ट, आपके पास लेआउट हो जाए या ड्राइंग। अगर आप पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो एमएस पावर पॉइंट में अगर आप देखेंगे डिज़ाइन टैब में जब चल जाएंगे तो वहाँ आपका पेज सेटअप देखने को मिलेगा, स्लाइड ओरिएंटेशन हो गई, थीम्स वगैरह हो गए, बैकग्राउंड हो गए, ये देखने को मिलेगा। इसी में अगर आपके ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर टाइप भी देखने को मिलता है, डेटा भी देखने को मिलता है, चार्ट लेआउट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्राइंग वहाँ नहीं देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए जी, अगर आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो डिज़ाइन टैब में आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन पेज सेटअप में देखने को मिलेगा, थीम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे इन्हीं में अगर आप ग्रुप्स देखेंगे तो कौन कौन से ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं मेरे दोस्त? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका टाइप देखने को मिलता है, डेट देखने को मिल रही है, चार्ट लेआउट देखने को मिल रहा है और आपके पास चार्ट के जो स्टाइल है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन ड्राइंग यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 3 पूछा जा रहा था कि विच आर फॉलोइंग इज टाइप ऑफ वायरस दैट अटेम्प्ट्स टू बाईपास डिटेक्शन बाय एंटीवायरस स्कैनर बाय इंस्टॉलिंग इटसेल्फ इन द इंटरप्ट हैंडलर चेन। ये क्वेश्चन हमने जीएस में भी करा दिया था आपको। आप बताना है कौन सा वो टाइप आपने वायरस बताना है जो कोशिश करेगा ताकि बाईपास के जो आपने एंटीवायरस सिस्टम आपने लगाए होंगे उनको बाईपास करने की कोशिश करेगा बाय एंटीवायरस स्कैनर बाय इंस्टॉलिंग इटसेल्फ इन द इंटरप्ट हैंडलर चेन। वो कौन है आपके पास? स्टिल्थ वायरस आ रहा है, एरमोन वायरस आ रहा है, मल्टीपेट्रेट वायरस आ रहा है या आपका टनलिंग वायरस। तो लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था ये, उस वायरस को आप टनलिंग वायरस कहते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर। बोलिए सर में से कौन से एक करेक्ट टाइप ऑफ करेक्ट तरीका जो है ईमेल लिखने का नहीं है? john.parker@gmail.com, 123 john@gmail.com, john_parker@gmail.com, john.p12@gmail.com। देखिए बिल्कुल आपको हमने बहुत बार पढ़ाया है कि जिस तरह से आपके पास यूआरएल होते हैं, यूआरएल में स्पेस अलाउड नहीं है, इस तरह से आपके पास जो आपके पास ईमेल होते हैं, ईमेल एड्रेस होते हैं, उनमें भी आपके पास स्पेस अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रही है, स्पेस अलाउड नहीं है। क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपने बताना कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के इनमें से कौन सा एक एग्जांपल आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल, अपाचे HTTP सर्वर, बैकब्लेज, ग्रामरली। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना होगा। तो आप क्या लेंगे मेरे दोस्त? तो आप अपाचे HTTP सर्वर को ले सकते हैं। जो आपके पास अपाचे HTTP सर्वर है या फिर फ्री ओपन सोर्स आ रहा है, इसको आप ले लेंगे। क्वेश्चन 6 मॉडल M कीबोर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1986। ठीक है, जो आपके पास मॉडल M कीबोर्ड आ रहा है, कीबोर्ड IBM के माध्यम से लाया गया था 1986 में। स्टिल कंसिडर्ड, अभी भी इसको कंसिडर किया जाता है हाई कीबोर्ड एज इट हैज़ स्टैंडर्ड US लेआउट। इस कीबोर्ड में आपने बताना है कि तब आपके पास कितने कीज़ देखने को मिल रहे हैं। हाउ मनी कीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं मॉडल M कीबोर्ड में? 101, 107, 98 या 111? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बोलिए जी। ANSI 101 की वाला आपको देखने को मिल रहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हु डेवलप्ड द कैलकुलेटिंग मशीन एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो है इसको डेवलप किसने किया है? हरमन होलेर्थ, वेनेर बुश, चार्ल्स बेबेज या गोटफ्रेड विलियम लेविन्स। एनालिटिकल इंजन मतलब आपके जो प्रपोज्ड मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर थे जिन्हें सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था आपके पास चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश मैथमेटिशियन, और ये आपके पास कंप्यूटर पॉइंट कंप्यूटर में महारत रखने वाले आपके पास से
महारथी हुए हैं। 1837 के आसपास ये कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एडवैक पूछा जा रहा है कि ये किस जनरेशन कंप्यूटर की एक एग्जांपल आ जाएगी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आप जनरली इस्तेमाल कर रहे थे हम सर वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है जी, अगर आपको याद होंगे। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना शुरू किया। थर्ड जनरेशन में आईसी जो इंटीग्रेटेड चिप्स उनका इस्तेमाल किया था। फिर हमने फोर्थ जनरेशन में लार्ज का इस्तेमाल किया था। उसके बाद अभी हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपके पास ईडीवैक है, ईडीवैक किसकी एग्जांपल आ रही है? ईडीवैक आपके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल आ रही है। ईडीवैक मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। इसी साथ जो आपके पास इनियाक, ये भी आपके पास ENIAC, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास एग्जांपल आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन में। ये आपके पास आ जाए कहीं पर UNIVAC, ये भी आपके पास एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। इस तरह से आपके पास जो IBM 701 हो गई, IBM 650 हो गई, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। नेम ए वायरस डिटेक्शन मेथड इन विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन्स प्रोग्राम इन ए वर्चुअल एनवायरनमेंट and records the action it performs to identify whether the program are malicious or not। बोलिए सर, वो वाला आपने बताना है, वायरस डिटेक्शन मेथड बताना है, जिसमें क्या किया जाता है सर, जो आपके पास बेसिकली कोई प्रोग्राम है ना, उसको एक पहले किसी खास वर्चुअल एनवायरनमेंट रन किया जाता है ताकि डिटेक्ट किया जा सके कोई वायरस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ चलाया जाता है। उस तरह के आप मॉडल को क्या कहेंगे? डेटा माइनिंग कहेंगे, सैंडबॉक्स डिटेक्शन कहेंगे, हेरिस्टिक बेस्ड डिटेक्शन कहेंगे, या आपके पास बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन कहेंगे। तो ये क्वेश्चन सर नया क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। जेके एसएसबी ने भी पिछले कुछ एग्जामिनेशन अगर उठा के देखेंगे उनमें ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, ऐसा क्वेश्चन। तो इस टेक्निक को आप नाम देते हैं सर सैंडबॉक्स डिटेक्शन, सैंडबॉक्स एनालिसिस कहते हैं। सैंडबॉक्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं सर, इस टेक्निक के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, एक वर्चुअल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में पहले चलाया जाता है ताकि एनालिसिस किया जा सके, इसके बिहेवियर को समझा जा सके। फिर एनवायरनमेंट है वर्चुअल, आपके पास सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट आ रहा है जिसमें आपके पास किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को पहले रन किया जाता है, इससे पहले कि इसको किसी भी सिस्टम में परमिट किया जा सके। फिर जब इस टेक्निक के माध्यम से आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है तब तक इजाज़त नहीं देगा किसी भी सिस्टम, किसी भी आपके पास फाइल को, किसी भी आपके सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन एनवायरनमेंट में, जब तक ये संतुष्ट ना हो जाए कि इसमें कोई भी वायरस, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 10 में पूछा जा रहा है, विच फंक्शन ऑफ MS Excel इज यूज्ड टू मर्ज और ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। बोलिए सर, MS Excel की एक फंक्शन आपने बतानी है जिसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकेंगे, मर्ज कर सकेंगे सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। बेसिकली आपके पास टेक्स्ट फंक्शन आती है और 2016 के बाद इसका हमने जो है 2016 में जो आपके पास एक्सेल आ रहे हैं, चाहे वो वेब के लिए आ जाएँ, कंप्यूटर्स या मोबाइल के लिए भी आपके पास जो देखने को मिल रहे हैं, उनमें से कनकैट फंक्शन से रिप्लेस किया गया है। तो पहले इसका नाम क्या आ रहा था, कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट का लफ्जी मतलब अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे ना, वो भी मर्ज आ रहा है, ज्वाइन करना आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इन MS Access एन एक्सप्रेशन दैट एक्सेस कंपेयर्स टू क्वेरी फील्ड वैल्यूज टू डिटरमाइन वेदर टू इंक्लूड द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स ईच वैल्यू। इस एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे? बोलिए सर, क्या कहेंगे इस एक्सप्रेशन को आप? क्वेरी क्राइटेरिया कहेंगे, एक्शन क्वेरी कहेंगे, रिलेशनशिप कहेंगे, या आपके पास इंडेक्स कहेंगे? तो आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका क्वेरी क्राइटेरिया में ही आप इंक्लूड करते हैं। चलिए क्वेश्चन 12, सिस्टम मेंटेन्स ए फ्री स्पेस लिस्ट। कोई भी सिस्टम जो है फ्री स्पेस लिस्ट मेंटेन करता है, विच कीप्स ट्रैक ऑफ द डिस्क ब्लॉक्स दैट आर नॉट एलोकेटेड टू सम फाइल और डायरेक्टरी, विच अप्रोच स्टोरेज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक एंड नंबर n ऑफ फ्री कंटिन्यूअस डिस्क ब्लॉक्स दैट फॉलो द फर्स्ट ब्लॉक। बिट वेक्टर कहेंगे, लिंकेड लिस्ट कहेंगे, काउंटिंग कहेंगे, या ग्रुपिंग कहेंगे? देखिए सर, बेसिकली आपका जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है जिसका इस्तेमाल आप ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, ये एक तरह का आपके पास आप मानिए क्रिटिकल एस्पेक्ट आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें बेसिकली मेन मकसद जो होता है वो आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है, जो आपके पास स्टोरेज स्पेस है, चाहे हार्ड डिस्क की हो जाए या आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की हो जाए, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने का काम दिया जो है इसका होता है। इसमें अलग अलग चीज़ें आपके पास आती हैं, जैसे बिट मैप हो गए, लिंकेड लिस्ट हो गए, ग्रुपिंग हो गई, काउंटिंग हो गई। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में जो आपके पास देखने को मिल रहा है वो कौन है, वो आपके पास काउंटिंग का कंसेप्ट आ रहा है। काउंटिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज, कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे आपको मिलते हैं। जैसे आपके पास इसका यूज़ जो है एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज या इसके माध्यम से देखने को मिलता है, इसको इंप्लीमेंट करना आसान होता है।
फास्टर एक्सेस टू फाइल्स आपको देखने को मिलते हैं इसके माध्यम से। तो करेक्ट आंसर आपके पास काउंटिंग आ रही है। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपने बताना इनमें से कौन सी एक टाइप ऑफ एक्शन क्वेरी नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपके पास मेनली 4 तरह के क्वेरीज देखने को मिलती हैं, 4 क्वेरीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन होते हैं सर? एक तो आपके पास एक्शन क्वेरी आ जाती है, एक तो आपके पास सेलेक्ट क्वेरी आ जाती है, एक तो पैरामीटर क्वेरी आ जाती है और आपके पास क्रॉस टैब क्वेरी आ जाती है। ये 4 तरह की क्वेरीज आपके पास आ जाती हैं। कौन कौन सी? सेलेक्ट क्वेरी, एक्शन क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी और क्रॉस टैब क्वेरी। इन्हीं में से एक जो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके रिलेटेड पूछा गया है? एक्शन क्वेरी के बाद में से। एक्शन क्वेरी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 4 देखने को मिलते हैं। पूछा गया ना एक टाइप कौन नहीं है, तो 4 टाइप इसमें देखने को मिलते हैं। एक टाइप आपके पास कहलाता है जिसको आप डिलीट कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा टाइप आपके पास आता है जिसको आप मेरे दोस्त अपेंड कहते हैं। तीसरा टाइप आपके पास आता है जिसको आप मेक टैब कहते हैं। और जो चौथा टाइप इसमें आ जाता है उसको आप क्या कहते हैं सर? उसको आप अपडेट कहते हैं। तो इसके मतलब जो है ग्राफिक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 4 जो है अपेंड, डिलीट, मेक टेबल और आपके पास अपडेट। चलिए जी, क्वेश्चन 14 क्या पूछा जा रहा है कि इन ईमेल डैश इज ए फॉर्म ऑफ फ्रॉड इन विच द अटैकर और द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग fraudulent communication that appear to come from a reputed entity or person in email or other communication channel। तो बहुत बार ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपने बताना है कि कोई भी एक तरह का आप मानिए फ्रॉड ही हो रहा है ये, जिसके माध्यम से आपको लग रहा है कि कोई ईमेल जो है कोई मैसेज जो है आपके पास एक रेप्यूटेड एजेंसी की माध्यम से आ रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे? फिशिंग कहेंगे, स्पैमिंग कहेंगे, स्पूफिंग कहेंगे या आपके पास रैंसमवायर कहेंगे। तो इसका नाम हमने आपको जैसे के पेपर्स हो गए या जूनियर असिस्टेंट के पेपर जब हमने यहाँ पे कराए हैं, ये चीज़ें बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इसका नाम हम क्या दे रहे हैं सर? फिशिंग कह रहे हैं। एक तरह का फ्रॉड है जिसमें आपके पास अटैकर जो हैं वो सर इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो एक रेप्यूटेड एंटिटी या पर्सन है ईमेल में, ठीक है जी। इसके माध्यम से आप कम्युनिकेट करते हैं ताकि आपके पास जो डेटा है वो हासिल किया जा सके। स्पैम तो आप जानते हैं सर, जो आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस आ जाती है जिसमें आप अनवांटेड बहुत सारे ईमेल्स आपको देखने को मिलते हैं, मैसेज जो देखने को मिलती हैं। स्पूफिंग ये आपने अच्छे से हमारे साथ पढ़ा हुआ है। रैंसमवेयर के बारे में आप तो जानते हैं सर, फरोख्ती कुछ आपके पास डेटा हो गया तो उसको रिलीज़ करने के बाद आपको फरोख्ती वगैरह मांगी जाएगी तो वो रैंसमवेयर हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पास कंप्यूटर सेक्शन के पूछे गए थे इलेक्शन असिस्टेंट में। हम आपके पास छांट के जो हैं अलग अलग सेक्शन ला रहे हैं ताकि बड़े बेहतरीन तरीके से आपके जो है एनालिसिस समझ में आ जाए कि किस तरह की तैयारी आपकी बनी रहनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके पास बेहतर आइडिया मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे बेहतर तरीके से आज की क्लास में आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ आने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।